श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, दूसरा अध्याय, गीता सार, श्लोक 31 से 38। छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता का प्रतिपादन। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था, अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, ये शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, ये भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक 31। स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादधियुद्धाश्रयोऽन्यत् क्षत्रस्य न विद्यते। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। व्याख्या। ये स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख ना होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। परिशिष्ट भाव। देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को ना समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी ना बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य ना होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका तो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। श्लोक 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपवृत्तं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। व्याख्या। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे
तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। इसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर पांडवों की ओर से बार-बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। ऐसा धर्म में युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है, वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। युद्ध ना करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। श्लोक 33। अथा चेत्त्वम् इमं धर्मेऽहं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। व्याख्या। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्या च कीर्तिर् मरणाद् अतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। व्याख्या। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। श्लोक 35। भ्याद्रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमानी हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक 36। अवाच्यावादांश्च बहून् वदिष्यन्ति त्वहितः निन्दन्तस्त्वा सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। व्याख्या। यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से अपनी शूरवीरता से अधिक काम कर मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है,
पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। श्लोकों 33 से 36 में युद्ध ना करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। श्लोक 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे माहिं तस्माद् उत्तिष्ठ कान्त्या युद्धाय कृत निश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। व्याख्या। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। परिशिष्ट भाव। धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। श्लोक 38 सुखा दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जय जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। व्याख्या। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको भी कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में सम बुद्धि रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भय से निवृत्ति ना हो। कर्मों में प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं। जैसे 1. किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य ना करना। ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। दूसरा, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ, तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। अर्जुन कहते हैं युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे ही क्षत्रिय सुखी हैं। अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध ना करने से पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध ना करने से धर्म का नाश होगा। तीसरा, अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है, तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। परिशिष्ट भाव।
गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्रायः ये कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण ना कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। कर्तव्य ना करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।